हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट जरूर कीजिएगा कहानी अगर आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आधी सुनते हो, थोड़ी सुनते हो, जैसी भी आप सुनते हो और जैसी भी आपको कहानी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक कहानी है रोहित और नंदिनी की, दोनों की जल्दी ही में शादी हुई थी। तो क्या होता है, इनका एक 5 साल का लड़का भी होता है। रोहित जो है यहाँ पर एक आईटी कंपनी में जॉब करता था, जो सुबह घर से निकलता था और शाम को घर आता था। वहीं नंदिनी एक हाउसवाइफ थी, अपने साथ साथ अपने 5 साल के बच्चे को संभालती थी। दोनों दिल्ली के एक अमरावली बिल्डिंग में रहते थे। इन्होंने अभी जल्दी में ही शिफ्ट किया था, मुश्किल से महज 10-15 दिन हुए होंगे। एक दिन की बात है, नंदिनी किचन में खाना बना रही थी, तभी उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज आई। उसने खाना बनाना बंद किया और आवाज की दिशा में जाने लगी। वो आवाज उसके बेटे के कमरे से आ रही थी, जिसका नाम था तनिष। तनिष बहुत छोटा था, 5 साल का था। बोलना भी ढंग से उसे नहीं आता था। चीजों को समझ लेता था, बोल लेता, खाना मांग लेना, ये सब वो कर लेता था। पर अभी घर वालों ने उसे स्कूल में बैठाने की सोची ही थी। अब यहाँ पर जब नंदिनी कमरे की तरफ जाती है तो फुसफुसाहट और बढ़ने लगती है। नंदिनी देखती है कि तनिष तो कमरे में अकेला है, पर ये बातें किससे कर रहा है। नंदिनी देखते है, हेलो तनिष, बेटे क्या कर रहे हो? ये सब नंदिनी बिना दरवाजा खटखटाए पूछती है। ये बात सुनकर तनिष के कमरे से आवाज आनी बंद हो जाती है। फिर भी नंदिनी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी आधे घंटे बाद नंदिनी का खाना बन चुका था, वो बर्तन धो रही थी। आवाज दोबारा से आना शुरू हो जाती है। इस बार ऐसा लगता है कि मानो तनिष खेल रहा हो किसी के साथ, पर बातें भी लगातार हो रही थी। नन्ही थोड़ा झिझकती है कि यह हो क्या रहा है। तनिष तो अकेला है कमरे में, पर उसके साथ कौन है। नंदिनी इस बार वॉश बेसिन में हाथ धो के दोबारा तनिष के कमरे के पास जाती है। जाकर गेट खोलती है, देखती है तनिष बेड पर बैठा हुआ खेल रहा है, पर उसके अलावा और कोई नहीं था। वो तनिष के पास जाती है, तनिष के बिना हाथ लगाए उसके पूरे शरीर को देखती है और फिर कमरे में देखती है। देखने के बाद अपना वहम समझकर वो कमरे से बाहर निकल आती है और दरवाजा खुला छोड़ देती है। ये सब एक दिन हुआ। फिर उसके दिन 4-5 दिन कोई भी किसी तरह की आवाज नहीं आती। नंदिनी अपना वहम समझकर भूल जाती है बात को। अब मुश्किल से 10-12 दिन और गुजरे होंगे। इस बार तनिष दोबारा अपने कमरे में खेल रहा होता है और फिर से वही आवाज आना शुरू हो जाती है। नंदिनी जो अभी बाहर कमरे की साफ सफाई कर रही थी, मतलब दूसरे कमरे की जो थी उसकी साफ सफाई कर रही थी, फिर उसको वही आवाज आना शुरू हो जाती। नंदिनी सोचते है कि बच्चा भी अभी स्कूल गया है, नया नया, किसी से फ्रेंडशिप हो गई होगी, उससे बतला रहा होगा, या आपने देखा ही है कि बच्चे अपने आप में बदबूदाने लगते हैं। नंदिनी ने ये बात सोचकर उसे इग्नोर कर दिया। पर अक्सर आपने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो 5-10 मिनट बदबुदाते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। परंतु क्या बातें 1-1.5 घंटे से ज्यादा हो सकती हैं? नंदिनी देखती है जब इन बातों को 1-1.5 घंटा से ज्यादा हो चुका था तो नंदिनी फिर तनिष के कमरे में जाती है, गेट खोलती है। तनिष उसी जगह बैठा हुआ और इस बार वो उसके सामने लगी अलमारी की तरफ देख रहा था। और फिर जैसे उसने अपनी मम्मी को देखा,
नीचे निगाह करके अपने खिलौने से खेलने लगा। गेट खुला, सब चुप था। नंदिनी दोबारा अपना मन का वहम समझकर वहां से चली जाती। बच्चा भी छोटा था। नंदिनी भी सोचती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये यहाँ पर रोहित को नहीं बताते कि ऐसा सब उसके साथ हुआ था और आज फिर हुआ है। ये बोलती है कि मेरा ही वहम होगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। और उसके 2-3 दिन बाद रात के करीबन 1:30 बज चुके थे। रोहित और नंदिनी अपनी गहरी नींद में थे। तभी नंदिनी को कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो उठकर देखती है कमरे में, पर कमरे में कोई नहीं था। वो टेबल लाइट ऑन करती है और चारों तरफ देखती है। अब भी कोई नहीं दिख रहा, पर आवाज तो अब भी आ रही है। वो उठती है और तनिष्क के कमरे में जाती है। आवाज तनिष्क के कमरे से आ रही थी। वो हड़बड़ाहट में गेट खोलती है, देखती है तनिष्क तो सो रहा है, पर ये बातें कौन कर रहा है। अब नंदिनी तनिष्क के कमरे की लाइट जलाती है, देखती है अब भी कोई नहीं है कमरे में। पर जैसे ही उसने गेट खोला था वैसे ही सब शांत हो चुका था। नंदिनी को लगा कुछ गड़बड़ है। अब सुबह होती है। रोहित अपने जॉब पर जाने की तैयारी कर रहा था। नंदिनी उसको खाना दे रही। खाने खाते खाते वो रोहित से बोलने लगी कि रोहित, मेरे को ऐसा लगता है कि इस कमरे में जो जिसमें तनिष्क रहता है उसमें कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। रोहित बोलता है, अरे तुमको ऐसा ही वहम हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो नंदिनी बोलते हैं, नहीं, हमें तनिष्क को अपने पास सुला लेना चाहिए। और उसमें जो कमरे में अजीब अजीब सी चीज मेरे को महसूस होती है। रोहित बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर लो। रोहित बोलता है, अरे वो उस कमरे में जो सामान है उसको भी हमें बेचना है। वो उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो अगर तुम इसको फोटो क्लिक करके OLX पे डाल देना, अगर कोई ग्राहक मिल जाए तो सस्ते में इस सामान को बेच देंगे। ऐसे भी हमारा सामान तो है नहीं, और जिनका था उनको अभी 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस सामान को लेने आएंगे। तो इस सामान को OLX पे सस्ते दामों में बेच दो। सस्ते दामों में बेच देना अच्छा होता है OLX पे, पर कितनी चीज़ें आप बेच सकते हैं। पर चीज़ें खुद ही बिकना ना चाहती हूँ तो आप कहाँ से बेच सकते हैं। अब ज़्यादा कुछ था नहीं उस कमरे में जिसमें तनिष्क रहता था। उसमें एक अलमारी थी और एक छोटे बच्चे की कुर्सी थी। 2-4 खिलौने रखे हुए थे जो बहुत पुराने हो चुके थे, तो वो अलमारी में बंद थे। और बाकी और कुछ वहां पर नहीं था। हाँ, एक सॉरी मैं भूल गया, वहां पर एक छोटा टीवी था जो कि चलता था, नहीं था। यही सब हो चल रहा था। तो एक दिन रात का वक्त था। रात में वही फुसफुसाने की आवाज दोबारा से आई। नंदिनी थोड़ी कच्ची नींद में थी तो उठी, देखा आसपास कोई नहीं। टेबल लैंप जलाई, फिर भी आसपास कोई नहीं। कमरा बिल्कुल शांत। आवाज अब भी आ रही है। कहाँ से? तनिष्क के कमरे से, जो कि 5 साल का बच्चा है। अब मेरे को ये समझ नहीं आता, जो शहर वाले लोग हैं, ये 5 साल का छोटा बच्चा है, इसको अपने साथ सुलाने की जगह दूसरे कमरे में सुला देते हैं। लो भाई, ये कौन सा मतलब हुआ? 5 साल का छोटा बच्चा है या कोई 10-12 साल का छोटा बच्चा है, अपने आंखों के आगे सुलाना चाहिए। ऐसे कैसे सुला लेते हैं इतनी दूर? गांव में तो सब आसपास सोते हैं। मैं गांव से हूँ, तो मेरे को अपने माता पिता के साथ रहना, उनके साथ सोना, मतलब एक कमरे में या एक बरामदे में। अगर बच्चा मैच्योर हो गया है, 18 साल से ऊपर हो गया है, तो उसको अलग कमरा देना चाहिए अगर वो चाहता है। वरना शहर में 1-2 कमरे होते हैं, उनमें बच्चों को अलग कर देना। चलो, अपनी अपनी सोच है। सॉरी, मैं थोड़ा कहानी से भटक गया था। अब कहानी पे चलते हैं। तो नंदिनी उठती है, सीधा तनिष्क के कमरे के पास जाती है। इस बार
दरवाजे से कान लगा के सुनती है। आवाजें उसी तरह से आ रही थी, मानो तनिष किसी से बात कर रहा हो। नन्ही गेट खोलती है, आवाजें शांत हो जाती, पर तनिष इस बार अपने बेड पर बैठा हुआ था और अलमारी की तरफ उसका मुंह था। खिलौने उसके पास नहीं थे, बस वो चुपचाप बैठा हुआ था। नन्ही आती, बेटा तुमको नींद नहीं आ रही? बोलता है, मम्मा मेरा जो ये दोस्त है ना, ये मुझसे रूठ गया है। नन्ही बोलते, कौन दोस्त? वो जो ऊपर बैठा है। नन्ही बोलते, बेटा वहाँ कोई नहीं है, सो जाओ तुम। नहीं मम्मा, वो मुझसे बोल नहीं रहा है, नहीं मेरे साथ कल से खेल रहा है। नन्ही भी इस बार अलमारी की तरफ देखती है। अलमारी के ऊपर तो कोई नहीं था। नन्ही को ये बात सुनकर थोड़ा डर सा महसूस होता है। नन्ही तनिष को उठाकर अपने कमरे में जाती है और अपने बेड पर अपने साथों से सुला लेती है। अब सुबह रोहित जागता है, नंदिनी भी जागते हैं। नन्ही थोड़ा थका थका सा महसूस कर रही थी। रोहित से बोलते हैं कि आज नाश्ता अपने लिए खुद बना लेना। रोहित बोलता है, कोई बात नहीं, तुम लेटे रहो, मैं नाश्ता खुद बना लूँगा। और रोहित खाना खुद बनाता है और नंदिनी के लिए भी लेकर आता है। नंदिनी बेड पर बैठी हुई होती है और तनिष उसके पास सो रहा होता है। नंदिनी सारी घटना रोहित को बता देती है। रोहित हंसकर बोलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, और हाँ वो तुमने सामान गिरा था, कोई आया? रोहित बोलता है, अरे तुमने वो जो सामान था ओएलएक्स पे गिरा, कोई ग्राहक मिला जो इस सामान को ले सके? नंदिनी बोलती है, हाँ आज 2 ग्राहक आने वाले हैं, तो हम उस सामान को बेच देंगे। अभी टेबल और टीवी के ही कुर्सी और टीवी के ही ग्राहक आए हैं, अभी अलमारी का कोई ग्राहक हमको मिला नहीं है। रोहित बोलता है, कोई बात नहीं। ये बात होने के बाद आधे घंटे बाद इनका लैंडलाइन नंबर बजता है। रोहित घर ही होता है तो रोहित ही फोन उठाता है, जो कि नंदिनी अपने बेड पर लेटी हुई होती है। रोहित फोन उठाता है, पूछता है, हेलो। तो फोन पे आवाज आती है कि अंकल अलमारी को मत बेचो ना, अंकल अलमारी को मत बेचो ना। रोहित बोलता है, कौन? हेलो हेलो। इतना सब कह के फोन कट जाता है। नंदिनी तक भी ये आवाजें पहुंच जाती है। नंदिनी बोलते हैं, क्या हुआ, किसका फोन था? रोहित बोलता है, पता नहीं, एक बच्चे की आवाज थी, बोलता है कि अलमारी को मत बेचना। नंदिनी बोलती है, कौन हो सकता है? अब वो दिन चला जाता है। टीवी वाला टीवी लेके चला जाता है, कुर्सी वाला कुर्सी लेके चला जाता है। और आज नंदिनी को एक और मैसेज आता है अलमारी का बिकने का। अलमारी के लिए भी एक ग्राहक मिल चुका था। नंदिनी बोलती है कि हमें अलमारी के लिए भी ग्राहक मिल चुका है। रोहित बोलता है, अच्छी बात है। रोहित बोलता है, अच्छी बात है, ग्राहक मिल गया है तो। अब इस बार फोन दोबारा बजता है। रोहित पूछता है कि अब किसका फोन आ गया? रात के 8:30 बज चुके हैं। पीछे से रोहित जाता है और फोन को पिकअप करता है। पीछे से वही आवाज, अंकल अलमारी को मत बेचो ना। रोहित बोलता है, हेलो हेलो हेलो, पर कोई आवाज नहीं। रोहित इस बार नंबर चेक करता है। नंबर उसके फोन का था, जो उसके पास था, और उसके फोन से उसके ही लैंडलाइन पर कौन कॉल कर सकता है? रोहित बोलता है, किस बार मेरे को कुछ डाउट लग रही है। नंदिनी बोलती है, किसका फोन था? रोहित उसको सारी बात बता देता है। नंदिनी भी थोड़ी अचंभित हो जाती है। अब सुबह होती है। सुबह के मुश्किल से 8 ही बजे होंगे। तनिष अपने कमरे में लेटा हुआ था कि एक अजीब सी आवाज तनिष के कमरे से आती है, लब 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 लब।
लब 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 लब। रोहित और नंदिनी दोनों तनिष्क के कमरे की तरफ भागते हैं। वहां जाकर गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि तनिष्क अपने बेड पर बैठा हुआ अजीब सी आवाजें कर रहा है। लब 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 लब। रोहित और नंदिनी दोनों उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। उसके हाथ पैरों को पकड़ते हैं, उसके मुंह को पकड़ते हैं, उसको थोड़े थोड़े हल्के हल्के थपेड़े मारते हैं। उन्हें लगता है कि वो सपने में है, पर वो सपना नहीं होता। रोहित पानी लेके आता है और तनिष्क के मुंह पर डालता है, पर कुछ नहीं होता। इससे ही 2-3 मिनट बाद तनिष्क अपने आप शांत हो जाता है और उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। रोहित और नंदिनी बिना कुछ सोच समझे उसको हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, क्योंकि वो उसकी हालत को नहीं देख पाते। रोहित हॉस्पिटल पहुंचता है और नंदिनी भी हॉस्पिटल पहुंचती है। दोनों जाकर इमरजेंसी में तनिष्क को भर्ती करते हैं। अब रोहित को कुछ गड़बड़ी लगती है। वो सीधा ओनर को फोन मिलाता है। ओनर से पूछता है कि यहाँ हमसे पहले इस अपार्टमेंट में कौन रहता था। ओनर बोलता है क्या हुआ। रोहित पूछता है मुझे बताइए कौन रहता था। ओनर बता देता है कि वहां से उस अपार्टमेंट में पहले एक लोग रहते थे जो अब चले गए। रोहित पूछता है कि उनका नंबर मुझे मिल सकता है।